होम स्ट्रीट 2 पहुंचेंगे। अब जिम उससे पूछता है हम पृथ्वी से कितने दिन पहले चले थे। वो जिम को बताता है तकरीबन 30 साल पहले। अब जिम काफ़ी घबरा जाता है क्योंकि पहले जिस लड़की ने उसे बताया होता है कि हम 4 महीनों में होम स्ट्रीट 2 पहुंचेंगे, वो दरअसल 120 साल बाद उठने पर मुसाफिरों को बताना था। लेकिन जिम बहुत पहले उठ जाता है, जो कि नहीं होना था। जिम कहता है कि मैं बहुत जल्दी जाग गया। अब वो दौड़कर एक कंप्यूटर के पास जाता है। वो कंप्यूटर से कहता है कि मुझे पृथ्वी पर मैसेज भेजना है। अब जिम मैसेज रिकॉर्ड करता है। जिम उस मैसेज में बताता है कि मेरा स्लीपिंग चैम्बर किसी तकनीकी खराबी से खराब होकर जल्दी खुल गया और मुझे नहीं पता कि वापस स्लीपिंग मोड में कैसे जाया जाए। मुझे इसके लिए मदद चाहिए। अब जिम मैसेज भेज देता है। कंप्यूटर से बताता है कि आपका मैसेज भेज दिया गया है, जिसे सुनकर जिम बहुत खुश होता है। लेकिन तभी कंप्यूटर से बताता है कि आपका मैसेज 19 साल में पहुंचेगा और जल्द से जल्द आपको जवाब 55 साल में मिलेगा। ये सुनकर जिम उदास हो जाता है। अब जिम उस शिप में इधर उधर घूमने लगता है। तभी उसे एक बार दिखाई देता है जहाँ एक बार टेंडर भी होता है, जिसे देखकर जिम बहुत खुश हो जाता है। मगर जब वो उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि एक रोबोट होता है और इस रोबोट का नाम होता है आर्थर। अब जिम आर्थर से बातें करने लगता है। जिम आर्थर से पूछता है अपना स्लीपिंग चैम्बर बिगड़ने पर मुझे क्या करना चाहिए। आर्थर जिम से कहता है स्लीपिंग चैम्बर के बिगड़ने का सवाल ही नहीं है, ये नामुमकिन है। अब जिम उससे एक और बात पूछता है, होम स्ट्रीट 2 पहुंचने में कितना वक्त लगेगा और शिप पर मौजूद बाकी मुसाफिर कब जागने वाले हैं। अब आर्थर उसे बताता है 90 साल बाद और बाकी मुसाफिर मंजिल से 4 महीने पहले जागेंगे। तब जिम आर्थर से कहता है तो मैं तुम्हारे सामने कैसे बैठा हूँ। अब आर्थर भी सोच में पड़ जाता है और वो जिम से कहता है आपको तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। अब जिम वहाँ से चला जाता है और अगले दिन जिम अपने स्लीपिंग चैम्बर के बारे में जानकारी ढूंढने लगता है। फिर वो अपने स्लीपिंग चैम्बर को ठीक करने में लग जाता है, मगर जिम अपने स्लीपिंग चैम्बर को ठीक नहीं कर पाता। फिर जिम थक कर अब उस रूम के पास जाता है जहाँ शिप का कैप्टन और बाकी क्रू मेंबर अपने स्लीपिंग चैम्बर में सोए हुए होते हैं। वो उस रूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है पर दरवाजा नहीं खुलता। अब जिम बहुत उदास होता है। वो सोचता है कि अगर कोई रास्ता नहीं मिला तो वो 90 सालों तक अकेला इस शिप पर क्या करेगा। अब शाम को जिम फिर से आर्थर के पास जाता है। आर्थर उससे कहता है कि आपको लगता है आप वहाँ नहीं हैं जहाँ आपको होना चाहिए, मगर आप जहाँ हैं आप इस पल को एंजॉय करिए और जिंदगी को खुशी से जीना शुरू करिए। जिम आर्थर की बातों को बड़े ध्यान से सुनता है। अब जिम वहाँ से चला जाता है और उसे उस शिप में एक रूम मिलता है जो कि बहुत आलीशान होता है। जिम इस रूम को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि जिम का रूम बहुत नॉर्मल होता है। अब जिम अपनी लाइफ को इस शिप पर एंजॉय करने लगता है। कभी म्यूजिक द्वारा